कबूतरबाजी में आप कैसे पढ़े? बीड़ी पीने का शौक कैसे लगता है जी, शराब पीने का शौक कैसे लगता है जी, नमाज पढ़ने का शौक कैसे लगता है, मंदिर में जाने का शौक कैसे लगता है। ये तो शौक से बात होती है। जब तक शौक था हम करते रहे, उसके बाद भी क्या नाम है अपने गृहस्थी में पड़ गए तो हमें क्या पता। मतलब मेरे ख्याल में दिल्ली में ऐसा कोई और घराना नहीं होगा कि 5 पगड़ियाँ एक साथ। हमारा पूरा खानदान उस्ताद होकर है। मैंने बचपन में ही एक टुकड़ी 2 टाइम दौड़ाई है। अच्छा। सिराजी भी और कलपोटिया और वो भी पटियाला। अच्छा, 2 टाइम से मतलब? एक सुबह खुलते थे 9 बजे और वही कबूतर 11 बजे खुलते थे। अच्छा। सबसे नामुराद शौक है। अच्छा, हाँ, बहुत बेकार शौक है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कबूतरबाजी में मत डालो। आपका धूर आपके हुजूर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आए हुए हैं पीतमपुरा, जो कि उस्तादी शागिर्दी का प्रोग्राम है उस्ताद पप्पू तालीम से। हालांकि उस्ताद जी का ताल्लुक़ पुरानी दिल्ली से है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम है पीतमपुरा के अंदर। इकबाल भाई को शागिर्द करके खलीफात देंगे आप, तो उसका प्रोग्राम है। तो इस मौके पर बहुत सारे और दूसरे भी उस्ताद मौजूद हैं और बहुत सारे शौकीन हजरात मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ उस्ताद फैज़े और उस्ताद कपिल, उस्ताद बिलाल और दीगर कबूतरबाजी के दूसरे हजरात साथ में मौजूद हैं। कुछ उस्ताद और रास्ते में आने वाले। मैंने सोचा ये उस्ताद असवार हैं, मैंने सोचा कि कुछ मुलाकात कर लें। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ एक बहुत ही मुआज़िज़ और बुज़ुर्ग उस्ताद मौजूद हैं। उस्ताद जनाब उस्ताद सिराज साहब और उस्ताद पप्पू साहब। उस्ताद पप्पू साहब के पास जिनकी पगड़ी है ये उस्ताद सिराज साहब की है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ जानते हैं पुराने ज़माने की कबूतरबाजी के बारे में। सबसे पहले तो कबूतरबाजी एक जुनून की तरफ से उस्ताद जी की खिदमत में सलाम है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, खैरियत से हैं? तो उस्ताद जी आपसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ आपके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी तबीयत ठीक है? खैरियत से हम इनसे जानते हैं कुछ पुराने ज़माने की कबूतरबाजी के बारे में। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी हमें बताइए कि आप कबूतरबाजी कब से कर रहे हैं? हमने तो थोड़े दिन करी है। अच्छा, हमारे वालिद करते थे शौक। आपके घर में पहले से कबूतरबाजी होती आती थी? तो वालिद साहब का क्या नाम था आपके? उस्ताद काले। उनकी पगड़ी मेरे पास रखी हुई थी, मैंने पगड़ी उठा के उस्ताद पप्पू को दे दी। क्या बात है। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कबूतरबाजी में आप कैसे पढ़े? बीड़ी पीने का शौक कैसे लगता है जी, शराब पीने का शौक कैसे लगता है जी, नमाज पढ़ने का शौक कैसे लगता है, मंदिर में जाने का शौक कैसे लगता है। ये तो शौक से बात होती है। जब तक शौक था हम करते रहे, उसके बाद भी क्या नाम है अपने गृहस्थी में पड़ गए तो हमें क्या पता। अच्छा, तो आपने किस तरह की कबूतरबाजी करी? कहीं मैदान में भी कबूतर लड़ाए हैं क्या? नहीं। अच्छा, सिर्फ अपने घर पे शौक करा हमने अच्छा, बस। तो आपके ज़माने के उस वक्त के कौन कौन से उस्तादों को आप जानते हैं जिनका बोलबाला था उस वक्त जब आप बचपन में कबूतरबाजी? भाई खुदा बख्श थे उस ज़माने के अंदर। उस्ताद तो नहीं थे वो हमारे क्या नाम है बाप के पीर भाई थे। अच्छा, उन्होंने कबूतर ऐसे पाले हैं शायद किसी के पास नहीं थे उस ज़माने के अंदर। कुछ ज़रा से खूबियाँ बताएंगे उनकी? बस खूबियाँ क्या थी उनकी? ये खूबियाँ थी वो खोलते थे और बस भगाते थे। अच्छा, जहाँ तक भी जाता था हम जैसे बच्चे कुछ लोग उस टाइम में ये शौक़ नहीं था ज़्यादा भगाने या भभूति का। कब से कौन से सन की बात होगी ये? तकरीबन कितने साल पुरानी बात? साल हमें क्या पता इस बात का। हाँ उठे थे का हमें क्या पता। होगी 40-50 साल पुरानी बात। मेरे वक्त 90 साल की उम्र है। अच्छा, और आपने कबूतरबाजी बचपन में कितनी उम्र से शुरू कर दी थी? 50 बरस जिसको होगा छोड़े हुए शौक को। 50 साल आपको छोड़े हुए हो गए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो कबूतरबाजी करी थी उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी बचपन में? उस वक्त मेरी उम्र थी 47 के अंदर
15 साल की उम्र थी। अच्छा 1947 में, मतलब आपने जो है आज़ादी की लड़ाई। और उसी 47 के अंदर मेरी शादी कर दी मेरे बाप ने। अच्छा सुनो साहब, मैं पड़ गया गृहस्थी के अंदर, तो फिर मेरे पास क्या शौक रहा है ये बताइए आप। अच्छा, आप बता रहे थे कि उस वक्त की कबूतरबाजी ऐसी नहीं थी, तो क्या फ़र्क आया पहले की उस वक्त की कबूतरबाजी में और अब में? जबकि शौक में और आज के शौक में, कल 1.5 रुपये का 8 आने का कबूतर बिकता था उस वक्त, उस टाइम। आज क्या नाम है, 50 का, 100 का, आज तो 5,000 का, लिमिट ही नहीं है। 3,000 का, 2,000 का, इस तरह बिक गया कबूतर आज। अच्छा, आज तो बड़ी कदर कबूतर की। और उस्तादों में और कबूतरबाजों में उस वक्त क्या माहौल था, आपस में मेल मोहब्बत? शाम को बैठ गए, 2 बातें कर ली, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको पकड़ा, मैंने ये करा, वो करा, ये करा, बस बात कर खत्म हुई। हुक्का पीते रहे, बैठे हुए बीड़ी सिगरेट पीते रहे, उठ के अपने घर चले गए, सोगा पड़ गए। ये दिलों में जो फ़र्क अब है कि इससे मेरी सेहत है, वो दुश्मन है, ये उस वक्त था या नहीं था? ये बात उस वक्त नहीं थी। आज तो भाई को भाई काट रही है, तो क्या करें? आज तो भाई को भाई काट रही है। और कोई उस वक्त के उस्तादों के आपको नाम याद हैं जिनसे आपकी मुलाकात हुई हो, उस वक्त बड़ा बोलबाला रहा हो? जैसा नहीं। अच्छा, आप अपने, तो ये आप किस एरिया, दिल्ली में किस एरिया की बात कर रहे हैं? गली शतारा की। गली शतारा में। तो आपके वालिद साहब, मेरी ये गली शतारा, तो आपके वालिद साहब उस्ताद थे, उस्ताद कल्लू, फिर उसके बाद उस्ताद काले, माफ़ करना, और उसके बाद आप उस्ताद हुए उस्ताद सिराज, और फिर मैं उस्ताद नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ क्या नाम है रखवाला था पगड़ी का, मैंने उठा के उस्ताद पप्पू को। ये है। तो आपने उसके बाद फिर कबूतरबाजी छोड़ दी शादी के बाद, तो पगड़ी आपने आप खुद नहीं बांधी थी, उस्ताद पप्पू को दे दी? मालिक है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं उस्ताद पप्पू से। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी, खैरियत से हैं? तो उस्ताद जी, ये कब की बात है जब आपको पगड़ी मिली है? ये 10 साल हो गए, तकरीबन 10 साल पहले। तो आप शुरू से इस तालीम से जुड़े हुए थे या उससे पहले? नहीं, मैं तो पहले उस्ताद तकी की तालीम में था। अच्छा, उस्ताद तकी, जो कि अब मौजूदा उस्ताद लाल के नाम से मशहूर है। मेरे चाचा थे उस्ताद तकी। अच्छा, माशाल्लाह, आपके चाचा थे जी भाई। और आप बता रहे थे कि कुछ के आपके घर में 2-2 पगड़ियाँ? जी, 2 पगड़ियाँ हो रहे हैं भाई हमारे घर में। अच्छा, उस्ताद फैयाज की और उस्ताद बशीर की, दोनों पगड़ियाँ हैं। और आपके चाचा भी उस्ताद थे, आप भी उस्ताद हैं, और आपके भाई भी उस्ताद ये है उस्ताद बिलाल साहब भी उस्ताद है, माशाल्लाह। तो मतलब मेरे ख्याल में दिल्ली में ऐसा कोई और घराना नहीं होगा कि 5 पगड़ियाँ एक साथ। हमारा पूरा खानदान भी उस्तादों का ही है, और ये अब हमारे उस्ताद थे, हमारे अब्बा ये भी उस्ताद थे। तो मैं आपसे सवाल ये है कि जब आपके घर में 2-2 पगड़ियाँ थी, आपके चाचा भी जो है उस्ताद थे, तो फिर आपने बाहर से पगड़ी क्यों ली? जब हमारे को इतना होश नहीं था ना भाई, सामने टक्कर बैठे, हमारे को होश नहीं था इतना कि ऐसा होता है। फिर हमने उस्ताद की पकड़ी, उस्ताद का ली। तो वो दोनों पगड़ियाँ भी किसी के पास हैं या आपके पास है? हमारे पास है। तो क्या वजह रही कि वो पगड़ी का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा, वहीं रुक गया? हम वाली पगड़ियाँ देना नहीं चाहते अपने बाप दादा, हर आदमी चाहता कि उनका खानदान और परिवार बढ़े, तो वो हम बढ़ा, लेकिन आपने तो पगड़ी बाहर से ली हुई है। तो हमारे बड़े अच्छा, तो अगर कोई वो लेना चाहे उन पगड़ियों को, मतलब नहीं हम देंगे। अच्छा, वो सिलसिला आपने बंद कर दिया? वो पगड़ियाँ तो हमारे पास ही है। वो दो पगड़ियाँ कौन कौन सी आप बता रहे हैं एक बार? उस्ताद फैयाज की और उस्ताद बशीर की। उस्ताद फैयाज, उस्ताद बशीर। तो माशाल्लाह दिल्ली के नामी उस्ताद, दिल्ली के नामी उस्ताद 47 के पहले की बात है। अच्छा, 1947 की बात है, माशाल्लाह। तो उस्ताद जी, आप कबूतरबाजी कब से करते आ रहे हैं? मैं तो बचपन से। जाहिर सी बात है, आपके यहाँ उस्तादों का सिलसिला रहा है, तो आपने अपने बचपन में कौन कौन से उस्तादों का हुनर देखा, कुछ अलग चीज़ें? मैं तो भाई सिर्फ 2 उस्तादों को ज़्यादा जानता था, और तो बाकी उस्ताद दौड़ाते नहीं थे कबूतर, उस्ताद तकी और उस्ताद पारे। अच्छा, बस इन्हीं की दौड़े देखता था। अच्छा, और दौड़ाने का सिलसिला इतना नहीं था उस टाइम? ये कब की बात बता रहे हैं? ये मेरे बचपन की है, 40 साल पहले। 40 साल मतलब 1990 के आसपास की बात? जी भाई, 1980, उससे ज़्यादा पुरानी बात है। सन
जब इंदिरा गांधी बनी है सन 83 या 84 था, 83 जी, है ना भाई? 83। उससे पहले से हम कबूतरबाजी करते हैं अपने घर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दौड़ाने का नहीं शौक था, तो फिर क्या क्या दौड़ाने का शौक था बस। नहीं, आप कह रहे हैं कि दो उस्तादों का ज़्यादा जी, जोर था दौड़ाने में, तो फिर उसके अलावा क्या किस तरह की कबूतरबाजी थी फिर? सब लड़ाते थे, लड़ैया की ज़्यादा लड़ैया के ज़्यादा थे। तो लड़ैया में क्या मतलब किसी और उस्ताद को कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ हमारे चाचा को, उस्ताद तकी को और उस्ताद पारे को। अच्छा, हाँ भाई, तो उनका कुछ अलग अलबेला शौक आपने देखा हो, कुछ हुनर देखा भाई। मैंने बचपन में ही एक टुकड़ी 2 टाइम दौड़ाई है। अच्छा। सिराजी भी और कलपोटी है और वो भी पटियाला। अच्छा, 2 टाइम से मतलब एक सुबह खुलते थे 9 बजे और वही कबूतर 11 बजे खुलते थे। दौड़ते थे दोनों। अच्छा, ये कब की आपने दौड़ा है? मैंने भी दौड़ा है। किस जगह पर? चुड़ी वालन में। चूड़ी मालन में। ये कब की गली बात है? मैगजीन में। मेरे बचपन की बात है भाई। अच्छा, स्कूल से भागता था और कबूतरबाजी करता था सारे दिन। अच्छा, तो अब स्कूल का जिक्र छिड़ा, तो फिर आपने स्कूलिंग फिर कहाँ तक की है, पढ़ाई कहाँ तक की? 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास तक। तो अब नई नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पढ़ाई के मामले में और कबूतरबाजी के मामले में? मैं तो ये कहूँगा भाई, ये सबसे नामुराद शौक है। अच्छा, हाँ, बहुत बेकार शौक है। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कबूतरबाजी में मत डालो। अच्छा, नहीं, अगर पढ़ाई के साथ साथ आदमी पढ़ाई भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, घर वालों को भी पूछ रहा है, उसके बाद अगर शौक कर सकता है तो क्या बुराई है उसमें? वो कर सकता है भाई। लेकिन आपका मैसेज ये है कि पढ़ाई छोड़ के, काम धंधा छोड़ के कबूतरबाजी करना ये बुरी चीज़ है। अपने बच्चों को अच्छी सीख दो। बहुत अच्छी बात है। गलत सीख मत दो। हाँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बिगड़ जाते हैं, सारे दिन छतों पे रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। तो उस्ताद जी, आज हमने एक वीडियो देखी कि वो कुछ आप बड़े उस्ताद से किसी ने कुछ कहलवाया, तो क्या मसला था वो? किसी उस्ताद की साजिश चल रही है भाई कि वो उस्ताद को बदनाम किया जाए। जी भाई। तो अब साथ में हमारे उस्ताद जी मौजूद हैं, हमारे बड़े हमारे साथ में आकर। तो कुछ कहना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में आप? क्या कहेंगे, जो कुछ कहना चाहिए। अच्छा, ठीक। तो उस्ताद आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। क्या आज खलीबाई और शागिर्दी हो रही है भाई, शागिर्दी हो रही है। तो जैसा कि वीडियो में कुछ कल बात छिड़ी थी, तो उसमें कुछ सच्चाई है कि आप कुछ बाद में पगड़ी देंगे नहीं देंगे, क्या मसला है? नहीं भाई। अच्छा, हाँ, वो बात की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी प्रोग्राम होगा उस्ताद शागिर्दी का, और आखिर तक वीडियो आप देखिएगा। साथ में हमारे और जो है सुरेश पेरा जी हैं, मैं सभी के नाम तो जानता नहीं हूँ, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। एक ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये टुकड़ी खोने वाले उस्ताद कपिल साहब, जिनको टुकड़े खोनी हो उस्ताद कपिल की चुटकी ले जाओ। जी उस्ताद जी, आने वाले सीज़न में क्या तैयारियां हैं, कितनी टुकड़ियाँ ज़ाया करने? भाई अपनी मर्जी से जाया थोड़ी करते वो जानवर को दवा रास आ जाती है, खेले बुलाने का खेल नहीं है, दवा रास आ जाती है, ज़्यादा पल्ला कर जाता है, उसमें हमारी क्या गलती है। ये हमारे साथ उस्ताद बिलाल हैं, अभी उस्ताद पप्पू के भाई भी हैं बड़े जी। ये कुछ कहना चाह रहे थे जी। उस्ताद जी क्या फरमा रहे थे आप कुछ बीच में? मैं कह रहा था कि पहले जो थे 5-7 से पहले, अच्छा, अब तो माशाल्लाह 52-53 साल हो गए। तो उस वक्त हम शुद्धा तो पहले तो बड़े बड़े उस्ताद थे मेरे। बाकी कौन से उस्ताद से मुलाकात थी आपकी पुराने? उस्ताद खालिक थे, उस्ताद तकी थे, उस्ताद अदनी हुए, उस्ताद पाले भी हैं, और उस्ताद जफ़र हैं, उस्ताद पारे हैं, ये 5 साल, और उस्ताद ईसा थे, और एक और थे साथ 5 साल जगह बहुत पुराने उनसे हमारे पहले होंगे। बाकी हमारे सामने ये 7 से, और इसके बाद में 40 साल और बढ़ा अकबर हुआ। अब ये बाद में उस्ताद अकबर भी हुए, उस्ताद ये हुए, ये बाद में बढ़ते चलेगा। बड़े ये बड़े हैं आज के टाइम के, ये बड़े आज के टाइम के, ये बड़े आज के टाइम के हमारे लिए। तो आप भी हमारे बड़े हैं, वो आपके लिए वो बड़े हैं, ये बड़े हैं। ठीक है। इसके बाद में हमारे सवारी उस्ताद बने, हम बने, और बने लोग बहुत सारे, उस्ताद कपिल बहुत सारे बने, अख्तर उस्ताद बने, बहुत सारे बने। अब नया सिलसिला, हाँ, ये नया सिलसिला चलता रहेगा। ठीक, मैं उस्ताद फैज़ जी,
जी उस्ताद जी कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पुराने ज़माने की कबूतरबाजी के बारे में आपकी किन किन उस्तादों से मुलाकात थी? तकरीबन हमने बचपन से कबूतरबाजी अपने घर के अंदर देखी है। हमारा अपने बाप दादा का शौक़ है और उस्ताद ईसा को भी देखा है हमने और लाला भैरव जी और क्या कहते हैं उस्ताद जफ़र, उस्ताद रेली, उस्ताद खालिद, तकरीबन बहुत सारे उस्तादों से मुलाकात भी हुई है और जान पहचान भी रही है। ठीक है, ये तो एक सरसरी मुलाकात करी है। इंशाल्लाह डिटेल में मुलाकात हम करेंगे सभी उस्तादों से अलग अलग। ये साथ में हमारे उस्ताद जुड़ चुके हैं। अस्सलाम उस्ताद अकबर। अभी कुछ देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह फिर करते हैं।